ओम नमो नारायणाय। सज्जनों, अब बहुत जल्दी दो ग्रहों का योग होने वाला है। दो ग्रहों का योग अर्थात राहु और शनि का एक राशि में आ जाना, और इसी के साथ साथ एक ग्रह और सूर्य का भी उसी राशि के अंदर आ जाना। तो सूर्य जहां पर होगा वो सूर्य राहु से ग्रसित होगा, शनि से पीड़ित होगा। ऐसी स्थिति के अंदर, और ये सारा संयोग मीन राशि में मिल रहा है। अगर सूर्य और राहु को देखते हैं तो वहां पर पितृदोष भी बनता है और एक शापित योग भी बनता है। शनि और राहु को देखते हैं तो पिशाच राजयोग बनता है, और ये सारा योग मीन राशि के अंदर हो रहा है। तो मीन राशि वालों को विशेष ध्यान देना चाहिए। इसमें तीन राशि प्रभावित होंगी, और वो तीनों राशियां हैं मीन राशि, कन्या राशि और मकर राशि। तो अब आपको मैं मीन राशि के बारे में बोल रहा हूं। एक तो उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहेगा, क्रोध की अधिकता रहेगी, जिसके कारण से बहुत से बनते हुए कार्य आप बिगाड़ लेंगे, अपने भी दुश्मन हो जाएंगे, विश्वासघात भी होगा, और हर किसी के साथ में जो है, हर किसी के द्वारा दिए जाने वाला जो धोखा है वो आपके मन को झकझोर देगा। इसके अलावा व्यापार के अंदर भी उतार चढ़ाव होगा। आपको वाहन चलाते समय भी बहुत सावधानियां आपको रखनी होंगी। शरीर के साथ कोई दुर्घटना हो सकती है, धन की स्थिति डगमग हो सकती है, परिवार के अंदर कलह जो है वो भारी रूप से हो सकता है। अब यहां पर बैठे हुए शनि को अगर देखें तो उनकी दृष्टियां कहां कहां जा रही हैं, उसके आधार पर भी हमें विचार करना होगा। अब इस शनि और राहु दोनों की दृष्टि सप्तम स्थान के ऊपर जा रही है। तो मीन राशि से सप्तम स्थान अर्थात कन्या राशि के ऊपर जा रही है। तो इस आग की चपेट में कन्या राशि वाले भी आएंगे, और जो बातें मैंने मीन राशि के लिए कही वही बातें कन्या राशि के साथ भी लागू होंगी। धन की परेशानी, परिवार की परेशानी, पति पत्नी का कलह, परिवार में कलह, दुर्घटनाओं का होना और व्यापार के अंदर संतुलन का बिगड़ना, ये सारी बातें कन्या राशि के लिए भी होंगी। और एक राशि आ जाती है मकर। तो मकर राशि से तीसरे स्थान के ऊपर शनि और राहु होंगे। भाइयों से विद्रोह, मित्रों से विद्रोह, झगड़ा, कलह, और वहां पर इतना होते हुए और इनकी जो दृष्टि है वो मकर राशि के ऊपर पहुंची। इसके अलावा इनकी दृष्टि कन्या राशि के ऊपर तो जा ही चुकी है। तो मकर राशि वालों के वहां पर बैठने के बाद वही उसी से मिलते जुलते फल मकर राशि वालों को भी प्राप्त होंगे, क्योंकि राहु की दृष्टि पंचम, सप्तम और नवम होती है। तो नवम स्थान जो आपका है मकर राशि का, वो जो है सप्तम स्थान होगा। तो मकर राशि वालों का दांपत्य जीवन भी थोड़ा सा दुविधापूर्ण हो जाएगा। तो ये सब बातें मैंने आपको बताई। अब इसका शमन क्या है, शांति क्या है? एक तो शनि और राहु की शांति करवा देनी चाहिए। दूसरे नंबर पर
शनि और राहु के मंत्र का जाप आपको स्वयं करना चाहिए। तीसरे नंबर पर आप लोहा, काला नीला कपड़ा, तेल, जूते, चप्पल, अपना इस्तेमाल किया हुआ साबुन, ये जो है आप दान करके इनके दुष्प्रभाव से आप बच सकते हैं। हनुमान जी की उपासना जो है ये आपको नित्य प्रति करनी चाहिए, और इतना जो है अगर आप करेंगे तो राहु और शनि के प्रभाव से आप बच जाएंगे। तो ये जानकारी मैंने आपको दी। बाकी जानकारियों के लिए नंबरों पर संपर्क करके, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के और कार्यालय की सेवाएं हैं वो सेवाएं अर्पण करके जो भी आपको जानकारी चाहिए वो जानकारी आपको मिलेगी, और जानकारी लेकर के आप लाभ उठा सकते हैं। और एक विशेष सूचना और दे देता हूं, हमारा एक चैनल और है नमो पूजन, और नमोपूजन.com हमारी वेबसाइट भी है। तो उसके माध्यम से आपके परिवार में, व्यापार में, जहां भी कहीं किसी भी प्रकार की पूजा है और विद्वान पंडितों के द्वारा आपको पूजन चाहिए, तो हमारे पास अच्छे से अच्छे विद्वान, उन लोगों का संग्रह हमारे पास में है। तो उनके माध्यम से आप जो है अपने घर, व्यापार में पूजा संपन्न करवा सकते हैं। और एक बात और बता दूं, जो विद्वान जिसके काबिल है, हम वैसे ही विद्वान आप लोगों के यहाँ भेज देंगे। तो आप अपने घर और संस्थान में भी आप पूजा करवा सकते हैं, हमारे संस्थान में भी आप आकर के पूजा करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर ये दिल्ली एनसीआर वालों को लाभ मिलेगा, बाकी जो लोग हैं जो अन्य प्रांतों में रहते हैं या विदेश में रहते हैं, वो भी इन नंबरों पर संपर्क करके जानकारी अवश्य लें। उनके लिए हम कैसे उनकी मदद कर सकते हैं वो जानकारियां उनको प्राप्त हो जाएंगी। ओम नमो नारायणाय।